वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे, मैं आज वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स की 9th क्लास है हमारी। बच्चे एक्सरसाइज हमारे पास 4.3, हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बच्चे हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चे, हमने क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। और एलसीएम का मतलब बच्चे लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो बच्चे हम इसे लिखेंगे एलसीएम फाइंड करना है। हमारे पास इसका पहला सवाल होगा, ये सवाल बच्चे 2a का स्क्वायर बी, साथ में हमारे पास दूसरी बच्चे हमारे पास इक्वेशन है 4ab, फिर तीसरी हमारे पास क्या वैल्यूज़ है ab 6ab। ठीक है बच्चे, लीस्ट कॉमन फैक्टर जो एलसीएम, इसका बच्चे हमारे पास फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तीनों वैल्यूज़ को, फिर देखेंगे तीनों में कौन सी वैल्यू जो कॉमन आ रही है और कौन सी वैल्यू जो कॉमन नहीं आ रही, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। तो चलिए बच्चे, हम इसे लिखेंगे। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, हमारे पास है 2a² बच्चे, इससे मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई ए की दो वैल्यू आ रही थी, इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, ये भी तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ बच्चे, ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर बन जाएगा, ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी, है ना। तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमारे पास बन जाएगा 2a² बी, तो ये भी हमारे पास वही है। तो दूसरी हमारे पास बच्चे इक्वेशन थी 4ab का स्क्वायर, तो 4 का बच्चा मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ए की एक वैल्यू ना मैंने एक दफ़ा लिख ली, फिर बी की कितनी वैल्यू 2, तो इसे 2 दफ़ा लिखना होगा। बी के ऊपर स्क्वायर था ना बच्चे, तो फिर को बी को कितनी दफ़ा लिखना होगा, 2 दफ़ा। तो मैंने लिख ली बच्चे 2 to the 4, ए वैसे का वैसा आ गया क्योंकि ए की एक वैल्यू थी, बी के ऊपर स्क्वायर था ना, ये भी बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे बी का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 6a, क्या आ रहा है बच्चे हमारे पास 6a, इसे मैं लिख सकता हूँ 3 to the 6, 3 to the 6। तो फिर बच्चे देखना, चलिए 2 3 कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 2 3 6। फिर बच्चे ए की एक वैल्यू आ रही है, मैं एक दफ़ा ए लिखूँगा, बी की भी एक वैल्यू आ रही है, मैं एक दफ़ा क्या लिखूँगा, बी। तो बच्चे यहाँ से देखिए हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यू जो कॉमन आ रही है, ये तीनों, एक ये वैल्यू जो तीनों में कॉमन आ रही है, एक बच्चे हमारे पास ये वैल्यू जो तीनों में कॉमन आ रही है ना, और एक ये वैल्यू जो तीनों में क्या आ रही है, कॉमन। तो ये तो वो बच्चे, इनमें से हमने तीनों नहीं चूज़ कर लेनी, एक ही चूज़ करनी है। क्या करनी है बच्चे, एक ही चूज़। तो ये हमारे पास आ गया इसका कॉमन फैक्टर, क्या आ गया वैसे इसका कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे इनमें से एक चूज़ करेंगे 2, इनमें से आ गया ए और इसमें से क्या आ गया, बी। अच्छा बच्चे, बाकी जो है वो इनमें से कॉमन नहीं है, तो हम बच्चे बाकी करेंगे क्या, हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर। तो बच्चे अब हमने नॉन कॉमन वाली फैक्टर वाली वैल्यूज देख रही हैं, कॉमन आ रही होगी ना, आपने उनमें से एक एक वैल्यू चूज़ करनी है। ये तीनों कॉमन थी ना, तीन ये कॉमन आ रही थी, आपने एक एक चूज़ करनी है। और अब देखो नॉन कॉमन हमारे पास बच्चे क्या है, नॉन कॉमन। ठीक है, नॉन कॉमन एक ये ए, ये भी किसी में कॉमन नहीं है, फिर हमारे पास बी, ये भी कॉमन नहीं है, फिर ये 2, ये भी किसी में कॉमन नहीं है ना बच्चे, और ये 3, इनके दरमियान आप मल्टीप्लाई का साइन लिख लो। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास ये जो 3, ये भी किसी में कॉमन नहीं है, हमने लिख लिया बच्चे। अभी हमारे पास आ गया 2 3 6, 6ab आ गया, हमारे पास आ गया 6a एंड b। तो इसका क्या फार्मूला होता था हमारे पास एलसीएम का, एलसीएम के बच्चे हमारे पास वो फार्मूला होता था कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ रहा, तो हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर, हमारे पास कॉमन फैक्टर है 2ab मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर बचे हमारे पास 6ab। तो हमारे पास बचे इसका एलसीएम आ जाएगा 2 6 12 हो गया। ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, बी बचे जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन 1 का बच्चे क्या है, पहला सवाल। अच्छा बच्चे, अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगी और मेथड आपको समझ में आ रहा हो तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी इसी तरह की इजी रिलेटेड मैथ की वीडियोस आने वाली आप तक इजीली पहुंच सकें। तो यार ये हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आ गया, इसमें हमने एलसीएम फाइंड करना था ना बच्चे। हमारे पास एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चे, मैं इसे लिख नहीं रहा, आपको पता है कॉमन की स्पेलिंग क्या होते हैं, मैंने एज इट इज सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये वाली है बच्चे। हम पहले सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, है ना। तो देखो इनमें से दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें भी एक्स आ रहा है, ये भी एक्स, यहाँ तो एक्स कॉमन आ गया। यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू थी तो एक बच गई ना अंदर, ये बच्चे एक थी तो हमने बाहर निकाली, तो इसकी जगह पे हमारे पास बच गया 1। क्योंकि जब आप इस वाली वैल्यू को, अगर आप एक्स को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो तो दोबारा एक्स बन जाएगा आपके पास।
पहली क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ली। अब हम दूसरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरी हमारे पास एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर, ये बड़ी पावर और ये छोटी, ये वाली वैल्यू इधर भी मौजूद है, तो इन दोनों में कॉमन आ गया बच्चे हमारे पास एक्स का स्क्वायर। क्या कॉमन आ गया? एक्स का स्क्वायर। तो हमारे पास बच्चे एक्स की यहाँ पे 3 वैल्यू थी, 2 बाहर आ गई तो एक अंदर बच गया ना। यहाँ पे 2 ही थी तो दोनों बाहर आ गई तो अंदर बच गया 1। तो अब ये जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से यही वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। अच्छा बच्चे, हमें पता है एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इसकी इक्वल होता है एक्स का स्क्वायर, है ना। तो ये जो एक्स का स्क्वायर आ रहा है ना, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। आप एक्स मल्टीप्लाई बाई भी लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स, इसका भी मतलब ये है कि एक्स एक्स से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो बच्चे यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स डॉट एक्स और हम साथ में आ गया एक्स प्लस 1। इसका भी बच्चे यही मतलब है, इसका भी मतलब है एक्स का स्क्वायर, ये भी इसका भी क्या मतलब है? एक्स का स्क्वायर। तो देखें ये हमारे पास दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? एक्स इंटू एक्स प्लस 1, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, है ना। तो ये जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया ना बच्चे, कॉमन फैक्टर, तो वो हमारे पास आया एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे तो जितनी भी वैल्यू थी वो कॉमन आ गई, क्योंकि ये और ये वाली और ये वाली क्या है? सेम। हमारे पास जो नॉन कॉमन फैक्टर बच गया वो बच गया एक्स। क्या बच गया बच्चे? वो एक्स। हमारे पास आ गया नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास बच्चे आ गए सिंपली एक्स। तो हमारे पास एलसीएम का फार्मूला था बच्चे, एलसीएम का हमारे पास फार्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, वो ऊपर मैंने लिखा भी है। अब हमने करना है एलसीएम। कॉमन फैक्टर हमारे पास बच्चे आया था एक्स इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अच्छा बच्चे, ये एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एलसीएम का फार्मूला आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास बच्चे इस सवाल का क्या आ गया? फाइनल आंसर। अब हम इसका करते हैं पार्ट 3। फाइंड करना है। हमारे पास दो इक्वेशन है बच्चे, एक ए का स्क्वायर -4x -4a प्लस ए, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक में आ रही है और ये हमारे पास सिंगल आ रही है। इसमें देखिए हमारे पास बच्चे कांस्टेंट नंबर नहीं है ना, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर हम इस तरह की इक्वेशन हो तो हम देखते हैं इनमें से कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, फिर बस वही लिखते हैं, तो फिर चूज़ कर लेते हैं वैल्यूज़ को। अच्छा बच्चे, इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। पहले को हम तीसरे से मल्टीप्लाई करें ना, यहाँ पे पहली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं -4a प्लस ए। अच्छा, हम पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आ जाता है 4a, ये भी प्लस का और ये भी किसका है? प्लस का। तो मैंने बच्चे इस वाली वैल्यू को इस तरीके से चेंज करना है, इस वाली वैल्यू को इसके दरमियान वाली वैल्यू को फिर पेयर बनाते हैं ना। तो फिर बच्चे मैंने दरमियान वाली वैल्यू के पेयर इस तरीके से बनाने हैं कि इसके पेयर को दोनों को जमा करो तो हमारे पास -4 आ जाए, लेकिन जब पेयर को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाए प्लस का 4a का स्क्वायर, प्लस 4a का स्क्वायर। चलें इसके पेयर बनाते हैं बच्चे, हमारे पास आ गया a का स्क्वायर, पेयर बन जाएंगे -2a -2a और -2a टोटल हो गए तो हमारे पास आ गया -4a। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 ज़ा 4, सही है। ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए का स्क्वायर, इसका मतलब हमारे पेयर सही बन गया बच्चे। अब हमने देखना है इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। दोनों में बच्चे कॉमन आ रहा था ए को कॉमन लिया, यहाँ पे ए की 2 वाली से 1 बच गई, यहाँ पे ए की थी बाहर लिख ली, तो हमारे पास आ गया -2। फिर यहाँ पे बच्चे मैं -2 को कॉमन लेता हूँ, क्योंकि जो पेयर इधर बना है वही इधर आएगा, अदरवाइज़ आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत। बच्चे हमारे पास -2 को मैंने कॉमन लिया, अब हमारे पास ये जो अंदर बच गया ए, ये प्लस का था, यहाँ किसका हो गया? माइनस को जब कॉमन लिया तो ये किसका हो गया? माइनस का। 4 था ना, 2 को बाहर कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास बच गया 2। तो देखना बच्चे, जब -2 के अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा ए के साथ तो -2a आ जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 2 ज़ा 4, फिर से वही वैल्यू बन जाएगी। तो हमारे पास ये दोनों में कॉमन आ रहा है, हमारे पास आ गया a-2, फिर क्या आ गया? a-2, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब दूसरी वैल्यू से देखते हैं हम। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? हमारे पास है a² -2a। तो इससे बच्चे मैं लिख सकता हूँ इस वाली वैल्यूज़ को। देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आके अंदर बच गया a-2। अच्छा, अब हमने देखना बच्चे इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है। दोनों में अगर देखें तो हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है a-2। ये हमारे पास बच्चे पहली क्वेश्चन है ना, पहली क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, इनमें से कॉमन आ रहा है a-2। तो कॉमन फैक्टर जो बच्चे हमारे पास होगा ना, कॉमन फैक्टर मैंने आपको कहा था कॉमन फैक्टर को दो वैल्यू जितनी मर्जी हो लेकिन एक दफ़ा लिखनी है। कॉमन फैक्टर हमारे पास होगा a-2 और नॉन कॉमन फैक्टर देखो बच्चे दो नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा a-2 एंड a। ये दो कॉमन थी ना, है तो ये यहाँ पे भी 2 है लेकिन इसके नीचे एक आ रही है, 2 होती ये भी 2 होती तो हम दोनों को कॉमन रखते। इधर देखिए बच्चे, ये हमारे पास आ रही है 1, है ना, एक कॉमन फैक्टर हमारे पास ये आ गया। अब देखनी जो दोनों में नहीं आ रही, ये वाली वैल्यू इधर नहीं आ रही और ये वाली वैल्यू इधर नहीं आ रही,
और नॉन कॉमन फैक्टर फिर क्या हो गया ए एंड ए माइनस टू। तो नॉन कॉमन फैक्टर बच्चे हमारे पास हो गए ए इंटू ए माइनस टू। अब हम एलसीएम का फार्मूला लगाते हैं। एलसीएम के फार्मूले का क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास था ए माइनस टू, नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास ए इंटू ए माइनस टू। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों की वैल्यूज़ क्या है सेम, तो इनके ऊपर होल स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास बचे आ गया ए इंटू ए माइनस टू का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बचे इसका फाइनल आंसर आ गया। बच्चे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम फाइंड करना है, तो मैंने आपको बता दिया एलसीएम का फार्मूला था कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। हम बच्चे पहली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स की पावर 4 माइनस 16। तो बच्चे ये जो एक्स की पावर 4 है इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। टू टू ज़ा क्या बन जाएगा 4, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4। ये जो हमारे पास 16 है ना, तो बच्चे मैं लिख सकता हूँ 4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या था हमारे पास 16। तो बच्चे इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 2। तो बच्चे हमारे पास ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसकी जगह पे बच्चे हमारे पास ए हमारे पास होगा एक्स का स्क्वायर, बी हमारे पास होगा 4। तो हमारे पास बच्चे आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे भी एक और फार्मूला ओपन हो रहा है, इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे मैं दोबारा चेंज करके लिख सकता हूँ। ये आ गया एक्स का स्क्वायर, 4 को मैं लिख सकता, चले रहने देते हैं, ऐसे रहने देते हैं बच्चे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बच्चे यहाँ पे एक्स का क्यूब माइनस 4x। इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में बच्चे कॉमन आ रहा है x। मैं x को कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे x की एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखिए बच्चे x कॉमन आ गया, अंदर बच गया एक्स का स्क्वायर माइनस 4, एक एक्स था यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 3 वैल्यू थी ना, अंदर 2 बच गई। अच्छा बच्चे अब हमने देखना है इन दो इक्वेशंस को कंपैरिजन करना है, देख रहे हैं इन दोनों में क्या चीज़ है जो कॉमन आ रही है। इसके 2 पेयर बने थे ना, इसके भी 2। देखिए बच्चे ये और ये क्या है सेम, क्या है सेम, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर। हमारे पास बचे आएगा कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए जो नॉन कॉमन है इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे एक्स आ, तो यहाँ पे एक्स नहीं है, तो हमारे पास ये दोनों नॉन कॉमन फैक्टर आ गए। ये दो हमारे पास बचे नॉन कॉमन फैक्टर आ गए हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो हमारे पास बचे एलसीएम का फार्मूला होता है, एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों वैल्यूज़। हमारे पास जो आंसर है ना वो आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर था एक्स इंटू एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। और ये दोनों वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 16। तो ये हमारे पास बचे इसका क्या होगा फाइनल आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, लास्ट वाला पार्ट। हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं, 1 2 और 3। पहली वाली बची हमारे पास है 16 माइनस 4x का स्क्वायर। तो देखेंगे जो 16 है ये 4 के टेबल में आ जाता है, तो 4 इधर भी आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो दूसरी वैल्यूज़ देखें हमारे पास, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में चेंज कर लेंगे, फिलहाल हम दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास बच्चे दूसरी क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अच्छा बच्चे ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक, 3 है ना इसमें। फिर हम क्या करते हैं, पहले को तीसरी से मल्टीप्लाई करवाते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। पहले जब तीसरी से मल्टीप्लाई होगी ये प्लस और ये माइनस, माइनस 6x का स्क्वायर आ गया। अब बच्चे हमने दरमियान वाली वैल्यू को इस तरीके से चेंज करना है, इसके इस तरीके से पेयर बनाने के, इसके पेयर को आपस में जमा करो तो हमारे पास x आ जाए। लेकिन जब इसके पेयर को ना मल्टीप्लाई करो आपस में तो हमारे पास आ जाए माइनस 6x का स्क्वायर। तो चलिए इसके पेयर बनाते हैं, हमारे पास आ जाएगा प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। 3 माइनस 2 x आ गया ना, प्लस का x, बड़ी के साथ किसका साइन है प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का x। लेकिन जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होता है एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पेयर सही बन गया बच्चे, हमारे पास आ जाएगा एक्स कॉमन आ गया। तो यहाँ पे एक्स की एक वैल्यू बच गई और आ गया हमारे पास 3। इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा था ना, ये दोनों माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन आ गया। ये जो 6 है ना ये 2 के टेबल में आ जाता है, तो बच्चे हम 2 को भी कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस
3, ये दोनों में कॉमन आ रहा है x+3, हम बच्चे लिख लेंगे x+3 इंटू x माइनस 2। तो चलें जो हमारे पास दूसरी वैल्यूज़ है बच्चे इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा इस वाली को भी अब सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारे पास 4 है ना अंदर, 4 का लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाए ना बच्चे, ऐसे लिखते हैं हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसे एक दफ़ा मैं प्लस में लिख लूँगा, एक दफ़ा किस में लिख लूँगा, माइनस में। आ गया 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। तो बच्चे हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई ना। अब हम लिखते हैं चौथी को। चौथी हमारे पास इक्वेशंस क्या है, हमारे पास है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ इधर बन रही थी ना, ये जो और ये क्या बन रही थी हमारे पास, सेम बन रही थी ना। तो मैंने जो इसे भी इस तरीके से चेंज किया, तो इसका भी आंसर यही हमारे पास आएगा। इसे मैं लिख लूँगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चे इसे हम लिखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा बच्चे क्वेश्चन 3 का भी हमारे पास आंसर आ गया 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास बच्चे यहाँ पे आ रहा था x माइनस 2। इसमें भी देखो 2 माइनस एक्स, इसमें भी देखो 2 माइनस एक्स, यहाँ पे x माइनस 2 आ रहा था। बच्चे हम यहाँ पे माइनस को अगर कॉमन लेना तो ये भी x माइनस 2 बन जाएगा। माइनस कॉमन आ गया तो माइनस वाली प्लस की होगी और ये प्लस वाली किसकी होगी, माइनस की। चले मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन लेता हूँ, तो ये प्लस वाली माइनस की होगी, माइनस वाली प्लस की। तो प्लस वाली मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस वाली बाद में। तो हमारे पास आ गया x+3। अब हमने देखना है कि इन तीनों इक्वेशंस में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कॉमन है इन तीनों इक्वेशंस में। ये तीनों की अलग अलग इक्वेशन है ना, हम बच्चे लिखते हैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पे 2 माइनस एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी 2 माइनस एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स हमारे पास आ गया कॉमन फैक्टर। अब हम लिखना नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर की जितनी भी वैल्यू होती है सारी लिख लेते हैं, लेकिन कॉमन फैक्टर की एक जैसी होती है, उसे एक दफ़ा लिखते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में नॉन कॉमन फैक्टर आ रहा है 4 इंटू 2 प्लस एक्स, हमारे पास आ गया 4 इंटू 2 प्लस एक्स। इस इक्वेशन में नॉन फैक्टर आ रहा था हमारे पास x+3, साथ में क्या आ रहा था, माइनस भी आ रहा था। ये माइनस को मैं पहले लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है बच्चे। इधर आ रहा था हमारे पास x+2, क्या आ रहा था हमारे पास, x+2। तो ये हमारे पास बच्चे हमारे पास आ गया नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये आपने ये लिख लेने हैं, हमारे पास आ गया -4। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाएंगे और ये दोनों आपस में हमारे पास 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स x+3 x+2। तो ये हमारे पास बच्चे नॉन कॉमन फैक्टर हैं। आप इन्हें आपस में भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इन सब वैल्यूज़ को। मैंने एक मिस्टेक की है, ठीक है। हमारे पास देखो टोटल फैक्टर थे कितने, 1 2 3 और ये वैल्यू सेम है ना, 2 प्लस एक्स, ये भी 2 प्लस एक्स, ये सेम है ना। तो हमारे पास यहाँ पे बच्चे फैक्टर थे, यहाँ पे टोटल हमारे पास फैक्टर बने थे, एक 4, दूसरा 2 माइनस एक्स, तीसरा हमारे पास था 2 प्लस एक्स और चौथा हमारे पास था बच्चे x+3। लेकिन जो 2 माइनस एक्स है वो तो तीनों में था, तो हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना था, वो था हमारे पास कॉमन फैक्टर। उसके बाद हमारे पास नॉन कॉमन कितने बच जाते हैं, 2 बच जाते हैं, एक ये और एक ये। क्योंकि ये 2 दफ़ा आया था, फिर भी इसे एक दफ़ा लिखना है। इनकी पावर क्या थी, 1, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर क्या थी, 1। तो मैंने सॉरी यहाँ से मैंने गलती से ना 2 दफ़ा लिख दिया था। हमारे पास यहाँ पर फिर कैंसिल होना है, तो हमारे पास बच्चे माइनस भी नहीं लिखना था, वो फैक्टर में नहीं आ रहा, वो हमारे पास फंक्शन है, वो हमारे पास ऑपरेशन है, ठीक है, माइनस का। तो हमारे पास बच्चे क्या आएगा, 4 इंटू 2 टू ज़ा 4 एक्स का स्क्वायर, साथ में x+3। तो ये हमारे पास बच्चे इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर। पहले मैंने जल्दी में गलती कर दी थी बच्चे, ठीक है बच्चे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।